शुरुआत करते हैं। हम आए हुए हैं कुछ 25 सीरीज को लेकर के, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, खासी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या सिक्किम। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय। खासी जनजाति पाई जाती है मेघालय में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बंजारा, मध्य प्रदेश में भील, कोल, इसके अलावा सिक्किम में लेप्चा या लेरचा। हम अगर जनजाति समुदाय की बात करें तो आगे हम देखते हैं मेघालय। मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें गारो है, खासी है और जयंतिया। राजस्थान में भील, मीणा, गरसिया, सहरिया, सांसी और बंजारा है। वही झारखंड में है संथाल, मुंडा, असुर, बिरहोर हो और उरांग। ठीक, आगे हम चलते हैं। अगर बात करें कि जनजातियां क्या होती हैं, भारत में लगभग 705 विशिष्ट आदिवासी समूह है। विशिष्ट आदिवासी यानी एसटी की जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या अगर संख्या के बेस पे देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक प्रतिशत अगर कहीं है तो मिजोरम में है 94.4%। अगर बात करें लक्षद्वीप, यानी जो 28 राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है मिजोरम में, और 8 यूनियन टेरिटरी में तो लक्षद्वीप। अगर बात करें कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम कैसे याद करते हैं तो 28 + 8 यानी 28 + 8 के माध्यम से हम जानते हैं। तो अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह अगर कोई है तो भील है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह में से एक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी। प्रांसी मिश्रा जी, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर 116, 130, 80 और 3, यानी ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई रैंक को लेकर के आया है जी। ये लाइव क्लास चल रही है, लाइव में ही हम, ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव ही हम चला रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 116, बी 130, सी 80 और डी 3, यानी ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 116वीं रैंक है। ये 2026 का आंकड़ा है। 2025 में हमारी रैंक 118 हुआ करती थी। अगर बात करें हमारे अगल बगल, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर। अगर बात करें शीर्ष 3 देश तो पहले नंबर में फिनलैंड आता है। फिनलैंड वही है जहां की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सना मारिन। डेनमार्क है। इसके अलावा तीसरा है आइसलैंड, यानी फिनलैंड, डेनमार्क, फिर आइसलैंड। अगर पीस इंडेक्स की बात की जाए तो पीस इंडेक्स में आइसलैंड ये फर्स्ट नंबर पे है। अगर भारत के अगल बगल की बात की जाए तो नेपाल 99वें नंबर पे है, पाकिस्तान 104 नंबर पे, बांग्लादेश 127 नंबर पे और श्रीलंका 134 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का शेड्यूल 8 किससे संबंधित है? भाषा, सैलरी, दल बदल या पंचायती राज। हमारे पास 4 ऑप्शन है संविधान के 8 शेड्यूल। तो पहला है भाषा, सैलरी, दल बदल या पंचायती राज सिस्टम। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सो दैट इसका राइट आंसर होगा भाषा, यानी सैलरी। भारतीय संविधान का शेड्यूल 8 भाषा से संबंधित है। अगर बात करें कितनी अनुसूचियां हैं भारत में के संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची है राज्य व राज्य क्षेत्र, दूसरी है वेतन भत्ते, तीसरी में आता है शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति, 6ठी में पूर्वोत्तर जनजाति जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य या समवर्ती सूची आता है। 8वीं अनुसूची में आती है भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जिसको मान्यता है। 22 भाषाएं भारतीय संविधान में। 9वीं अनुसूची में है संरक्षित कानून। 10वीं अनुसूची है ये पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी।
10वीं में है दल बदल विरोध, 11वीं में है पंचायती राज सिस्टम और 12वीं में आती है नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह? यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शुक्र? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो यूरोपा है बृहस्पति, यानी यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह यानी सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम किससे संबंधित है? द्रविड़ वास्तुकला, नागर वास्तुकला, वेसल या इनमें से कोई नहीं? द्रविड़ जो दक्षिण में होता है, नागर, वेसर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा द्रविड़ वास्तुकला जो भारत के यानी साउथ इंडिया और श्रीलंका में जिस तरीके के मंदिर यानी वास्तुकला का प्रयोग किया जाता है वो द्रविड़ वास्तुकला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या कालिदास? मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो इसका ऑप्शन होगा कालिदास, महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है रस खान। रस खान का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रस खान। ये कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। इन्होंने लिखा है, मानुष हो तो वही रस खान, बसे ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। आगे चलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का पूरा नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई? 1947, 1958, 1969 या 1975? द आंसर विल बी 1969। 1969 में ही पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1969 राजस्थान के नागौर जिले के नेवादा नामक गांव में शुरुआत हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी शुरुआत। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित यानी इन्फिनिटिव, शून्य, निम्न या उच्च? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित, इन्फिनिटिव, बी है शून्य, सी है निम्न या डी है उच्च? इसका आंसर होगा असीमित यानी इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 गॉटविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या गोसाई थान? 4 ऑप्शन हमारे सामने है। K2 यानी गॉटविन ऑस्टिन, तो इसका सही आंसर होगा K2 गॉटविन ऑस्टिन। 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये सारे किससे संबंधित है? भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी या भारतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में और मणिपुर में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने, भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी या मणिपुर। इसका आंसर होगा कथक। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज ये सब संबंधित हैं कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943, 950, 966 या 970? योर आंसर विल बी 943, 943। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मणिपुरी, भारतनाट्यम, ओडिसी या कथक? ABCD? जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा भारतनाट्यम, यानी वो भारतनाट्यम से संबंधित हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, बिहार या उड़ीसा? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। 49 डिग्री समानांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, अमेरिका कनाडा और अमेरिका जापान। ये तो आंसर हो नहीं सकता है।
क्योंकि अमेरिका और जापान एक दूसरे से लैंड बाउंड्री शेयर ही नहीं करते। अमेरिका, कनाडा, भारत, नेपाल और भारत पाकिस्तान। भारत नेपाल के बाउंड्री का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। भारत और नेपाल की बाउंड्री का नाम है 3 बीघा गलियारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, अनंत संयम, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहले उपाध्यक्ष थे अनंत संयम अयंगर। मोरारजी देसाई भारत का वयोवृद्ध पुरुष, नहीं, मोरारजी देसाई भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। फिर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, केरल या नागालैंड? कामाख्या माता मंदिर स्थित है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस छावनी से थे? दिल्ली, कानपुर, झांसी या बैरकपुर? मंगल पांडे वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी, बलिया उत्तर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म बलिया में हुआ था। और 1857 की क्रांति के ये नायक हुआ करते थे। ऑप्शन हमारे पास 4 है, ए दिल्ली, बी कानपुर, सी झांसी या डी और डी बैरकपुर। योर आंसर विल बी बैरकपुर। बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिडेंस के ये सिपाही हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने गांव हैं? मोस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन। 6,40,000, 8,00,000, 12,000, 15,00,000 या 12,00,000? इसका आंसर होगा 6,40,000 गांव भारत में। 6,40,000। इसको याद करके ही जाइएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि क्या होता है? जिसमें y वो है सदिश राशि यानी वेग। वेग, बल, समय या चाल? इसका आंसर होगा वेग। 99% केसेस में जिसमें व आता है वह सदिश राशि होता है। सदिश राशि वो है जिसमें सदिश यानी दिशा के साथ। भारत का मानक मध्यांक रेखा कौन सी है? 82.5, 70 डिग्री 25 मिनट, 90 डिग्री 12 मिनट या 12 डिग्री 60 मिनट? इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री एंड 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। 123, ऑर्डिनेंस 143, इसे सलाह दे सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 368 ये संबंधित है संविधान संशोधन से। तो ऑप्शन आंसर कौन होगा? 279A। 279A हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र, सुघोष, कल्हड़ या जयदेव? इसका आंसर होगा विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर का वजन कितना होता है? 500 ग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम? बाप रे, 5 किलोग्राम आंसर से ही लग रहा है। आंसर होगा 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल? तो इसका सही आंसर होगा स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमीन, सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर ठीक, सबसे पहले ये बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। डेली हमारे साथ आप ऐसे जुड़े और जो क्लास को पूरा अटेंड किया करें, पूरा अटेंड किया करें और ये बताया करें कितना आपका सही हुआ। धन्यवाद।